So today we'll revise the value education lesson number 6 and 7. So I show good manners. Sakshi and her friends were having lunch at school canteen. Sakshi, the lunch smells great today. Ansh, it sure does. The lunch lady was really nice to me. साक्षी और उसके फ्रेंड स्कूल की कैंटीन में लंच कर रहे थे तो साक्षी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अंश ने कहा बिल्कुल, और जो लंच लेडी हैं वो बहुत अच्छी हैं। लेकिन ये सुनकर साक्षी बहुत हैरान हो जाती है। ओ रियली, बट शी सीम्ड अ लिटिल रूड व्हेन आई आस्क्ड फॉर द फूड। वो कहती है लेकिन जब मैंने खाना मांगा था उनसे तो वो तो बहुत रूडली बात कर रही थी। अंश, maybe you didn't use polite words when you asked for it. अंश ने कहा हो सकता है कि जब आपने खाना मांगा हो तो आपने उनसे पोलाइटली बात ना की हो। साक्षी, हाउ डिड यू आस्क फॉर योर फूड? साक्षी ने कहा अंश से कि आपने खाना में कैसे मांगा था। तो अंश उसको बताता है कि हुआ क्या। When I go to the front of the lunch line, she was facing the other way. So I said, excuse me, and she turned around and asked me what I wanted to eat for lunch. कि जब मेरी टर्न थी मैं उनके सामने गया तो वो कहीं और देख रहे थे। तो मैंने क्या कहा, एक्सक्यूज मी, और एक्सक्यूज मी सुनते ही वो मुड़ गई अंश की तरफ और मुझसे पूछा कि मुझे खाने के लिए क्या चाहिए। आई आस्क्ड, मे आई हैव वेजिटेबल सैंडविच एंड सम योगर्ट प्लीज, कि मैंने कहा कि क्या मुझे एक वेजिटेबल सैंडविच और योगर्ट मिल सकता है। सो शी सेड यस यू मे, एंड देन शी पुट फूड ऑन माई ट्रे, और उसके बाद उन्होंने खाना मेरी प्लेट में रख दिया और मैंने क्या कहा, थैंक यू वेरी मच, एंड देन शी सेड यू आर वेलकम, हैव अ नाइस डे। सो साक्षी, आई वंडर व्हाई शी वाजंट दैट नाइस टू मी। मैं हैरान हूं कि वो मेरे से इतने अच्छे से बात क्यों नहीं कर रही थी। अंश, हाउ डिड यू आस्क फॉर द फूड? साक्षी, अंश ने कहा कि अब आप बताओ कि आपने खाना कैसे मांगा था। तो साक्षी कहती है, I just said, give me some pasta and orange juice. मैंने कहा कि मैं गई और मैंने उससे डायरेक्टली बोला कि मुझे पास्ता और ऑरेंज जूस चाहिए। She gave me food but she didn't say anything to me. उन्होंने मुझे खाना दे दिया लेकिन मुझसे कुछ बात नहीं करी। अंश ने कहा, when you ask for something like food, you should say, may I please have some food? कि आपको खाना मांगने से पहले क्या कहना चाहिए था? May I please have some food? Always say thank you when someone does something nice for you. जब भी आपके लिए कोई कुछ अच्छा करे तो आप हमेशा उसको थैंक यू बोले। अगर आप किसी की अटेंशन पाना चाहते हैं, कोई बिजी है, आप उनसे बात करना चाहते हैं, तो आपको कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए? एक्सक्यूज मी। साक्षी, वाओ, आई नेवर न्यू दैट माई वर्ड्स कैन मेक अदर्स लाइक मी, थैंक यू। साक्षी ने कहा मुझे नहीं पता था कि मेरे जो वर्ड्स हैं वो उनकी वजह से और मुझे पसंद कर सकती हैं, थैंक यू। अंश ने कहा, hey, you just use a polite word. Way to go. Everyone smiled and then enjoyed the lunch. तो अंश ने कहा, देखो अभी अभी आपने पोलाइट वर्ड यूज किया है, थैंक यू, तो अभी हमने ऐसा ही करना है। इसके बाद सब ने स्माइल किया और अपना लंच एंजॉय किया। Now let's discuss the question. Why was the lunch lady nice to Ansh? Lunch lady was nice because he was very polite. So we also have to be very polite. हमें भी बहुत पोलाइटली बात सबसे करनी चाहिए। Why was the lunch lady indifferent to Sakshi? जो लंच लेडी थी उसने साक्षी को से कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि उसने उनसे पोलाइटली बात नहीं करी थी। Can your words make people like us? What are those polite words? क्या आपके जो शब्द हैं उनसे लोग आपको पसंद कर सकते हैं? बिल्कुल। और ये कैस कौन से वर्ड्स हैं? जैसे कि थैंक यू, एक्सक्यूज मी, प्लीज। अगर आप कोई काम कर रहा है, आप उनसे बात करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली जाके बात नहीं कर सकते। आप पहले क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी। अगर आपके रास्ते में कोई खड़ा है, आप उनको हटाना चाहते हैं, आप निकलना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? एक्सक्यूज मी। नाउ, सॉफ्ट और लाउड।
सॉफ्ट यानी कि प्यार से, आराम से बात करना। लाउड होता है बहुत जोर से बात करना। तो यहाँ पे कुछ एरियाज हैं जहाँ पर हमें सॉफ्टली बात करनी चाहिए, और कुछ हैं कि जहाँ हम अगर तेज बात करें तो इट्स ओके। जैसे कि अगर आप पार्क में हैं तो आप ऊंचा बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम पार्क में होते हैं हम खुश होते हैं, हम जोर जोर से हंसते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को जोर से बुलाते हैं। सो आप वहां पर लाउड हो सकते हो, ओके। और लाइब्रेरी में क्या होता है कि वहां आपको बहुत धीरे बात करनी होती है, ठीक है। उसके बाद पार्टी में भी आप लाउडली बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फुटबॉल मैच में भी, क्योंकि हम अपनी टीम को चीयर कर रहे होते। डिनर टेबल पे वैसे तो बात नहीं करते, लेकिन अगर करनी पड़े तो नॉर्मल, ठीक है। डॉक्टर के क्लिनिक पे भी वी हैव टू टॉक सॉफ्टली, ताकि हम डॉक्टर को अपनी बात कर सके। When someone is taking a nap and at principal's office, very softly. जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते, लेकिन अगर हम किसी और से बात करें तो हमें आराम से बात करनी चाहिए। When teacher is in class, तो हमें एक नॉर्मल टोन में बात करनी चाहिए कि हमारी आवाज या हमारी बात टीचर को अच्छे से समझ आ जाए। हाँ, रेसेस में हम थोड़ा ऊंचा बोल सकते हैं, क्योंकि हम खेलते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं अपने रेसेस में। जब कोई और फोन पे बात कर रहा हो तो हमें बहुत धीरे से बात करनी चाहिए। हम शॉपिंग करने गए हैं या कोई टीवी देख रहा है तो भी हमें धीरे बात करनी चाहिए। At most of the places we should speak at a volume that is audible. ज्यादातर जगहों पर हमें कैसे बात करनी चाहिए? ऐसी वॉल्यूम में जो कि ऑडिबल हो, यानी कि जिनसे हम बात कर रहे हैं उन्हें वो बात समझ आए, और सॉफ्ट भी हो, ठीक है। और हमारी वॉल्यूम इतनी लाउड हो कि सामने वाले को सुनाई दे, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप अपनी तरफ से सॉफ्टली बोल रहे हैं लेकिन जिनसे आप बात कर रहे हैं वो सुन नहीं पा रहे। और बात करते समय हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम रूडली ना बात करें किसी से, ठीक है। आई एम नॉट अफ्रेड, करेज इज नोइंग व्हाट नॉट टू फियर। Sometimes we got scared of ghosts and witches. When we watch scary things, we think about them all the time. कई बार क्या होता है कि हम अगर भूतों की बात करते हैं, चुड़ैलों की बात करते हैं, और या हम कोई हॉरर मूवी देखते हैं तो हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, बात करते रहते हैं। उसके बाद हमें लगता है डर, हम अकेले सीढ़ियां नहीं चढ़ते, अंधेरे कमरे में नहीं जाते। पर एक्चुअली होता क्या है, जब भी आप ये प्रोग्राम्स देखते हो तो उसके पहले एक वार्निंग आती है ना, ठीक है, कि ये जो वर्क है, ये जो प्रोग्राम है, ये मूवी है, इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन। और यानी कि ये सच नहीं है, ये काल्पनिक है, सोचा हुआ है, क्रिएटिव है, ठीक है। और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, नाम हैं, जगह हैं, उनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो ये घोस्ट मूवीज या सीरियल्स होते हैं, दे आर इसमें क्या होता है, स्पेशल इफेक्ट्स यानी कि कंप्यूटराइज इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और ताकि ये और डरावने बनाए जा सकें, और जो एक्टर्स हैं वो भूत बन के अपना पार्ट प्ले करते हैं। तो क्या आपको कोई ऐसी चीज याद है जिससे आप डरते हो पर डरने की कोई बात ना हो? यस, वो क्या है? स्कैर्ड ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का डर। जबकि डरने वाली कोई बात होती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अंधेरे से डर लगता है। योर माइंड इज अ गार्डन। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा माइंड है वो गार्डन की तरह है। अब अपने माइंड में आप क्या ग्रो करना चाहते हैं? यूजफुल प्लांट्स या ऐसे प्लांट्स जो कि यूजफुल नहीं है वो, ठीक है। तो आप अपने ब्रेन को क्या चीज देना चाहेंगे? ऑब्वियसली हम अपने ब्रेन को कुछ ऐसा देना चाहेंगे जो कि यूजफुल हो, है ना। तो हमें क्या सोचना चाहिए? अच्छी बातें सोचनी चाहिए, बिकॉज इट अफेक्ट्स आवर ब्रेन, है ना। गार्डन में हमारा जो माइंड है, हम कह रहे गार्डन है, तो गार्डन में हम सुंदर सुंदर फूल ग्रो करते हैं ना, ऐसे ही हमारे माइंड में अच्छे अच्छे थॉट्स आने चाहिए। हाँ, फियर जो है वो एक नेचुरल इमोशन है। फियर अच्छा भी होता है, ठीक है। फियर जरूरी नहीं है कि खराब हो,
फियर अच्छा भी होता है, ठीक है। जस्ट फियर इज अ नेचुरल इमोशन, ठीक है, यानी कि फियर जो है वो नेचुरल है और फियर सब में होता है, ठीक है। लेकिन फियर अच्छा भी होता है, जो हम डरते हैं अंधेरे से, ये तो यूजलेस है, लेकिन अकेले कहीं जाने से या किसी अनजान के साथ जाने से, ठीक है, ये वाला फियर ठीक होता है ना। सो लेकिन कई बार जो अननेसेसरी फियर है उसकी वजह से हम बहुत सारी चीजों से ना नहीं जान पाते। सो कुछ फियर जो है वो हमारे अच्छे होते हैं, ठीक है, और कुछ फियर है वो अननेसेसरी। स्टोरी टाइम। डॉल्फिन और टर्टल की स्टोरी हमने पहले भी पढ़ी थी कि जो टर्टल और डॉल्फिन है वो आर्ग्यू कर रहे होते हैं, दोनों बहस कर रहे होते हैं कि मर्मेड्स होती हैं नहीं होती हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सी में जाते हैं, डाइव करते हैं, पानी में जाते हैं, कहते हैं हम चेक करते हैं कि मर्मेड्स होती हैं नहीं। वो जाते हैं तो उनको फिशेस दिखती हैं, फिर अंधेरा हो जाता है। जब कुछ नहीं दिखता तो टर्टल बहुत ज्यादा डर जाता है, वो वापस आ जाते हैं दोनों। उसके बाद डॉल्फिन उसको फिर एनकरेज करता है। डॉल्फिन कहते हैं कि नहीं नहीं चलो चलो फिर चलते हैं, ठीक है, इस बार हम टॉर्च लेके जाएंगे। तो वो दोबारा जाते हैं नीचे, फिर उनको फिशेस दिखती हैं छोटी बड़ी। फिर जब अंधेरा होता है तो उनको डर लगता है। अब उनके पास क्या होता है, टॉर्च, तो वो फटाफट टॉर्च ऑन कर लेते हैं। जैसे ही वो टॉर्च ऑन करते हैं तो वो देखते हैं उनके चारों तरफ क्या है, बहुत सारी मर्मेड्स। सो इस तरीके से वो बड़ी उन्होंने ब्रेवरी दिखाई, डर लगा लेकिन फिर भी रुके नहीं, आगे बढ़ते गए और फाइनली उन्होंने क्या देखा कि मर्मेड्स, बहुत सारी मर्मेड्स होती हैं। डॉल्फिन और टर्टल ने देखा कि उनके आसपास बहुत सारी मर्मेड्स हैं, ठीक है। सो व्हाई वाज द टर्टल स्कैर्ड ऑफ डार्कनेस? टर्टल को अंधेरे से डर क्यों लगता था? क्योंकि वो उसमें कुछ दिखाई उसको नहीं देता था। डेप्थ यानी कि गहराई में जाने के बाद उन्हें क्या दिखा? दे सॉ मर्मेड्स, उन्हें वहां पर बहुत सारी मर्मेड्स दिखी। हाउ कैन यू ओवरकम योर फियर? आप अपने डर पर काबू कैसे पा सकते हैं? हम अपने डर पर काबू पा सकते हैं उनको फेस करके, ठीक है। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड दीज टू लेसन्स।